क्या आप जानते हैं कि एक शक्तिशाली वरदान कैसे किसी के विनाश का कारण बन सकता है? क्यों साक्षात ईश्वर को एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर भूख, प्यास और विरह के कष्ट सहने पड़े? क्या था वो रहस्य जिसने लंकापति रावण को अजेय बना दिया था? और क्यों अयोध्या के राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं की शरण लेनी पड़ी? आज स्टोरी नॉट सैड पर हम शुरू कर रहे हैं सत्य और मर्यादा की वो गाथा जो आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। चलिए समय के चक्र को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस युग में जहां से इस धर्म युद्ध की नींव पड़ी। अधर्म का अंधकार, रावण का आतंक। उस समय संसार में चारों ओर भय का माहौल था। लंका का राजा रावण, जिसने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता, असुर, नाग या गंधर्व उसे नहीं मार सकता था। अपनी शक्ति के अहंकार में रावण भूल गया कि शक्ति सेवा के लिए होती है, शोषण के लिए नहीं। रावण ने ऋषियों के पवित्र यज्ञों को भंग करना शुरू कर दिया, निर्दोषों को सताया और यहाँ तक कि स्वर्ग पर भी अधिकार करने की चेष्टा की। उसने वेदों का अपमान किया और प्रकृति के नियमों को चुनौती दी। पूरा ब्रह्मांड उसके अत्याचारों से कांप उठा था। देवता असहाय थे क्योंकि वे रावण के वरदान के आगे विवश थे। रावण ने अपनी मृत्यु की सूची में मनुष्य और वानर का नाम नहीं लिखवाया था क्योंकि वह उन्हें तुच्छ समझता था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। विष्णु की शरण और अवतार का संकल्प। जब अत्याचार की सीमा पार हो गई, तब इंद्र के नेतृत्व में सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर क्षीर सागर की गहराइयों में गए, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। देवताओं की करुण पुकार सुनकर नारायण ने अपनी आंखें खोलीं। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, विचलित न हो, अधर्म का घड़ा भर चुका है। रावण ने मनुष्य जाति को कमजोर मानकर उनसे सुरक्षा नहीं मांगी है, इसलिए मैं स्वयं अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर अवतार लूंगा। मैं एक साधारण मानव की सीमाओं में रहकर उस अभिमानी राक्षस का अंत करूंगा। भगवान का यह आश्वासन सुनकर स्वर्ग में हर्ष की लहर दौड़ गई। अयोध्या की व्यथा और राजा दशरथ का दुख। अब दृश्य बदलता है सरयू नदी के तट पर बसी भव्य अयोध्या नगरी की ओर। यह नगर अपनी सुख समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन राजमहल के भीतर एक गहरा सन्नाटा पसरा था। राजा दशरथ, जो तीनों लोकों में अपने पराक्रम के लिए जाने जाते थे, आज एक गहरे मानसिक कष्ट में थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, लेकिन किसी को भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। दशरथ को चिंता थी कि उनके बाद इस महान इक्ष्वाकु वंश की मशाल कौन थामेगा। इसी व्याकुलता में वे अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुँचे। गुरुदेव ने उनकी पीड़ा को समझा और उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। दिव्य यज्ञ और अग्निदेव का प्रकट होना। सरयू के किनारे एक विशाल यज्ञशाला तैयार की गई। महान ऋषि ऋष्यशृंग के निर्देशन में मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ। घी और समिधा की आहुतियों से उठने वाला धुआं आकाश को छूने लगा। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि साक्षात ईश्वर को धरती पर आमंत्रित करने का एक महाआह्वान था। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय पवित्र अग्नि के बीच से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य खीर, पायसम भरी थी। अग्निदेव ने कहा, राजन, यह दिव्य प्रसाद अपनी रानियों को खिलाएं। आपको ऐसे पुत्र प्राप्त होंगे जिनका यश युगों युगों तक गाया जाएगा। राजा दशरथ की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। 4 दिव्य प्रकाश। राजकुमारों का आगमन। चैत्र मास, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और दोपहर का वो मंगलकारी समय जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा था, तब अयोध्या की धरती धन्य हो गई। माता कौशल्या ने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिनकी आभा नीले बादलों जैसी थी। वे थे भगवान श्री राम। इसके तुरंत बाद माता कैकेयी ने भरत को और माता सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। अयोध्या की गलियां मिठाइयों और फूलों से भर गईं। देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनका आपसी प्रेम और गुरुओं के प्रति आदर देख पूरी अयोध्या मंत्रमुग्ध रहती थी। आगामी भाग के लिए संकेत। क्लिफ हैंगर।
अयोध्या की खुशियां अभी शुरू ही हुई थीं कि अचानक एक सुबह महल के द्वार पर एक ऐसे ऋषि का आगमन हुआ जिनके क्रोध से काल भी डरता था। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कुछ ऐसा मांग लिया जिसे सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों एक पिता को अपने सबसे प्रिय पुत्र को मौत के साए में भेजना पड़ा? क्या एक कोमल बालक राम उन भयंकर राक्षसों का सामना कर पाएंगे जिनका नाम सुनकर ही बड़े बड़े योद्धा थर्राते थे? और कौन थी वो राक्षसी तारका जिसका वध करने के लिए नियति राम को बुला रही थी? जानने के लिए बने रहें स्टोरी नॉट सैड के साथ। रामायण की यह यात्रा तो बस शुरुआत है।